नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। मैं धीरज कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के गणित को लेकर के। और जैसा कि इसमें हम इंटीग्रेशन को लेकर प्रारंभ किए हैं और इस समय इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, अर्थात प्रतिस्थापन विधि को लेकर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और बालाजी प्रकाशन से या कह लीजिए जो बुक हम या जिस बुक से मैं अध्ययन करा रहा हूं वो बुक जो है वो बालाजी से संबंधित है। और मैं 10.2 एक्सरसाइज को कर रहा हूं। और जैसा कि प्रश्न नंबर 1 व 2 के प्रश्नों को कर दिया मित्र, तो आप प्रश्न नंबर हम 3 को लेकर चर्चा करना चाहेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर जो 3 वो दिया क्या जा रहा कुछ इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 3 में जो है वो 4 प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो चारों प्रश्नों को मित्र इधर से मैं बारी बारी से आपको क्रम वाइज करके इन सभी क्वेश्चन को आसानी पूर्वक बताने का प्रयास करूंगा। तो ये समझते हैं मित्र, सबसे पहले क्वेश्चन को लेकर। यदि पहले क्वेश्चन को दिया जाए तो देखा जाए कि पहला क्वेश्चन दिया क्या जा रहा है, इंटीग्रेशन x पावर m माइनस 1 अपॉन रूट में दिया जा रहा है क्या 1 माइनस x पावर m इंटू dx करके दिया जा रहा है। ये फर्स्ट इसका प्रश्न है, अर्थात पहला प्रश्न है। और इस पहले प्रश्न में करें क्या मित्र, ध्यान दीजिएगा कि यहां दिया जा रहा है x पावर m माइनस 1 और डिवाइड बाई 1 माइनस x पावर m करके दिया जा रहा है। यदि मैं यहां पर 1 माइनस x पावर m के स्थान पर किसी दूसरी चरराशि t के रूप में अगर प्रतिस्थापित कर देता हूं तो इसका समाकलन करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिएगा यहां से करना क्या चाहेंगे, लेट कर रहे हैं क्या, यदि 1 माइनस एक्स पावर m को मैं t सपोज कर रहा हूं, क्या सपोज कर रहा हूं t, और यहां से दोनों पक्षों में यदि t के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो आप समझ सकते 1 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका जो है डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा। और माइनस कर लीजिए x पावर m, चूंकि आप समझ सकते हैं d बाई डी टी x पावर m इक्वल टू कर लिया जाए तो आप समझ सकते हैं यहां से x पावर m के फार्मूले को हम हल करेंगे, अर्थात x पावर n इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का x पावर n वाले फार्मूले को हल करेंगे। बट यहाँ इक्वल टू करके लिया जरा t, और t के सापेक्ष यदि t का ही अवकलन करेंगे तो 1 प्राप्त होता है। तो यहां से देखते हैं क्या, माइनस कर दीजिए और इसके बाद x पावर n, चूंकि आप फार्मूला पढ़ भी चुके हैं क्या, या मैं फार्मूला पहले लिख देता हूं क्या, d बाई डी एक्स x पावर n इक्वल टू क्या होता है, तो nx पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ जो कि x का स्थान पर x ही, बट यहाँ पर जो पावर n है हमारे प्रश्न में m दिया जा रहा, तो होगा क्या, यहाँ पर हल करेंगे तो माइनस mx पावर, जैसे कि यहाँ x है तो यहाँ m जो देखा जाए n के स्थान पर m है तो mx पावर m माइनस 1, जो कि यहाँ n माइनस 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा क्या m माइनस 1। और ये देखिए ध्यान से, और पुनः एक बार x करना चाहेंगे तो मिलेगा dx अपॉन dt, और dt को पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर से dt हो जाएगा। और देखिएगा यहां से हमें x पावर m माइनस 1 जो कि यहां मिल रहा है और इंटू dx, इनके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो m को क्या करना चाहिए, यहां माइनस m को पक्षांतर करेंगे और मैं लिख क्या सकता हूं, ध्यान दीजिए x पावर m माइनस 1 इंटू dx इक्वल लिख सकता हूं क्या dt अपॉन m, और माइनस को भी साथ में ले जाएंगे तो माइनस dt अपॉन क्या मिलेगा, m मिलेगा। और आइए यही चीज हम पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन हमारा मिल रहा है क्या, इसके इन दोनों के स्थान देखिए x पावर m माइनस 1 dx और x पावर m माइनस 1 इंटू dx स्थान पर माइनस dt अपॉन m लिख सकते हैं। और देखिए 1 अपॉन कर लीजिए अपॉन, यहाँ रूट में लिखा था, रूट लिखते इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, देखिए मैंने क्या सपोज किया है, t सपोज किया, यहाँ देखिएगा तो t लिखते हैं और इसके बाद इसके और इसके स्थान पर जैसा मैंने कहा कि माइनस dt अपॉन क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए माइनस 1 अपॉन जो m है ये कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं तो माइनस m अपॉन n जो होगा आपका कांस्टेंट मिलेगा, और बाहर करने पर क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ से बच रहा 1 अपॉन रूट में t इंटू dt मिला। और यहाँ से इनको और आगे हल करना चाहें तो देख सकते हैं माइनस 1 अपॉन जो m है ये कांस्टेंट बाहर ही रहा, और यहाँ से देखिएगा रूट जो t है और रूट की जो वैल्यू होती है 1/2, चूंकि पावर में होता है, यदि हर में 1 प्लस में आपका 1/2 होगा, इनको अगर हम अंश में ले जाएंगे तो मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन t के पावर माइनस 1/2 इंटू क्या मिल जाएगा dt। और यहाँ भी इंटीग्रेशन के हम x पावर n वाले फार्मूले को हल करना चाहेंगे, x पावर n के फार्मूले से करना चाहोगे, यहाँ n की जो वैल्यू है माइनस 1/2 है, और इसके आगे हल करेंगे तो माइनस 1/m जो है वो कांस्टेंट रहा, और इनको हल करेंगे t के पावर माइनस 1/2 है तो t की पावर माइनस 1/2 में 1 ऐड हो जाएगा तो माइनस 1/2 प्लस 1, जो कि फार्मूले से x पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस होता है तो बड़े कर लेंगे माइनस 1/2 और प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ। और इसके बाद ध्यान दीजिए मैं यहां हल कर देता हूं, देखिएगा माइनस क्या है 1/m, जो कि कांस्टेंट है,
इनको मैं बाहर पहले से ही कर चुका हूं। और देखिएगा मित्र, यदि -1/2 को 1 के साथ ऐड करेंगे +1/2 मिलेगा। आप इसे हल कर सकते हैं, तो यहां मिलेगा t की पावर 1/2 और डिवाइड बाई, देखिए यहां भी क्या मिलेगा आपको +1/2 मिलेगा, तो 1 कर लीजिए बाई 2 मिलेगा। 2 कहां जाएगा, अंश में हो जाएगा, तो 2 इस प्रकार से मैं अंश में लिख करके +c ऐड कर देता हूं। इसके बाद देखिए -1/m कर लीजिए और इनका इनके साथ मल्टीपल कर लीजिए। 2 देखिए 2 1 आपका 2 मिलेगा, तो यहां मैं -2 कर सकता हूं और यहाँ t की पावर क्या बचा आपका 1/2 और इसके बाद यहाँ t की जो वैल्यू है पुट कर दीजिए, -2/m करेंगे और t की जो वैल्यू है आपने यहाँ देखिएगा आप क्या मान चुके हैं, यहाँ से t के स्थान पर मैं लिख सकता हूं क्या 1 - x पर m और देखिएगा पावर 1/2 है तो 1/2 लगा सकते हैं और यह समझ सकते हैं ये रूट की वैल्यू होती है, आप इन्हें रूट में भी कर सकते हैं और +c। तो इस प्रकार से ये जो है इंटीग्रेशन, मैंने कहा कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन जो रहा कुछ इस प्रकार से आप इनको t सपोज करेंगे और यहाँ से डिफरेंशिएशन करने के बाद इनकी वैल्यू पुट कर गई और वैल्यू पुट करने के बाद करना क्या होगा, यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर लेंगे x पर n वाले रूल से, तो हमें कुछ इस प्रकार से इतना मिल सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 को मित्र आपने देखा। अब प्रश्न नंबर 2 को आपको हल करना है, तो यहाँ से करना क्या है, सर्वप्रथम आप इस प्रश्न को नोट करिए, सॉरी प्रश्न के जवाब को नोट करना है। इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन को देखता हूं अभी। तो इस प्रकार आइए प्रश्न नंबर हम दूसरे को देखते हैं। यहाँ दिया क्या जा रहा है, इंटीग्रेशन दिया जा रहा है क्या मित्र, देखिएगा यहाँ से सेकंड वाले क्वेश्चन को हल कर रहे हैं और क्वेश्चन में दिया जा रहा क्या x/रूट में दिया जा रहा क्या 1 + x² × dx। और जैसा कि आप इस प्रश्न को देखने के बाद ये समझ सकते हैं मैं कौन से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं, तो देख सकते हैं 1 + x² को यदि मैं t सपोज करूंगा तो यहां से x dx जो वैल्यू है वो मिल सकती है। तो वही यहां से लेट का क्या करते हैं, लेट इस प्रकार किया जा रहा कि 1 + x² में रूट को लेकर नहीं करना है, मैं रूट को लेकर नहीं कर रहा हूं, केवल 1 + x² को लेकर सॉल्व कर रहा हूं मित्र। तो इनको हम t सपोज करेंगे और इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। 1 का अगर डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 मिलेगा और यहाँ x² का करेंगे 2x होगा और x का पुनः करेंगे इसलिए क्योंकि मैं t के सापेक्ष कर रहा हूं, तो मिलेगा क्या dx/dt मिल जाएगा और यहाँ t का यदि मैं अगर t के ही सापेक्ष करूंगा तो 1 मिलेगा। और देखिएगा इस dt को मैं चेंज करना चाहूं, कह लीजिए पक्षांतर करना चाहूं, और यहां से आप देख सकते हैं मैंने कहा कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा, t के रिस्पेक्ट में करेंगे और यहाँ x² का 2x और x का पुनः करेंगे तो dx/dt और यहाँ t का अवकलन में t के ही सापेक्ष करूंगा तो 1 मिलेगा। और देखिएगा यहाँ से इनको अगर पक्षांतर कर दिया जाए तो 2x dx बराबर क्या मिलेगा, dt मिलेगा और हमें देखिए x dx की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से 2 को मैं पक्षांतर कर दूंगा तो मिलेगा x dx इक्वल टू क्या dt/2 मिलेगा, क्या मिलेगा dt/2 मिलेगा। तो आइए इसी क्वेश्चन को हल करते देखिएगा, यहाँ से इनकी और इनकी जो वैल्यू है dt/2 पुट करेंगे तो dt हुआ बाई 2 जो होगी 2 यहाँ पर लिखा गया और देखिएगा ये रूट है तो रूट लिखा जरा रूट किया गया और देख सकते हैं इनके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इनके स्थान पर अभी मैंने सब्स्टिट्यूट किया था क्या t, तो यहाँ मिला आपको t मिल गया। देखिए आप 1 यहाँ पर छुपा हुआ है, 1/2 जो है वो बाहर में कर सकता हूँ तो 1/2 को बाहर किया गया और बचा dt/√t और रूट जो t है आप यहां से लिख सकते हो t का पावर 1/2, क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है और इन्हीं को अगर अंश में ले जाएंगे तो होगा कि t की पावर -1/2 और इनटू क्या मिल जाएगा dt। और देखिएगा यहां से 1/2 करने के बाद और यदि मैं इनका समाकलन करना चाहूँ t के सापेक्ष में x⁴n वाले फार्मूला से तो मिलेगा t के पावर -1/2 + 1 और डिवाइड बाई -1/2 + 1 मिलेगा कुछ इस प्रकार से और +c को ऐड कर लिया जाए और देखिएगा यहाँ से 1/2 जो कांस्टेंट के आपको उन्हें आप बाहर पहले से ही कर चुके हैं और देखिएगा t जो है हमारे पास ब्रैकेट में t लिखा गया और -1/2 को अगर 1 से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा +1/2 मिलेगा और अपॉन कर लीजिए यहाँ भी कुछ 1/2 ही मिलेगा, तो 1/2 करेंगे 2 ऊपर हो जाएगा, चलिए मैं 2 अंश में लिखता हूँ और +c और देखिएगा 1/2 × 2 और t लिखा जा रहा है तो t का स्थान पर पुट करके आ सकते हैं 1 + x² तो लिखेंगे 1 + x² और जो पावर है 1/2 + c, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, इन्हें मैं रूट में लिख सकता हूं क्या, क्योंकि पावर 1/2 है इन्हें रूट में लिख सकते हो 1 + x² और +c। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मित्र प्रश्न नंबर जो सेकंड है उसके कुछ इस प्रकार से जवाब मिल सकते हैं, बड़े आसानी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और चलिए इस प्रकार से मैं प्रश्न नंबर 3 को भी हल कर देता हूं
और 3 लिखा जरा क्या इंटीग्रेशन x और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर क्या है n है क्या g, x नहीं n कर दिया जरा n इंटू dx कर लेते हैं। और यहां करना क्या है, यदि मैं इसको t सपोज कर लेता हूं, किसको t सपोज कर रहा हूं, क्योंकि इसको t सपोज करने पर हमको x dx की वैल्यू जरूर मिल जाएगी। तो यहां से ये लेट किया जाता है कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर t इधर से मैं सपोज करना हूं, और a स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे t के सापेक्ष कर लीजिए तो 0 मिलेगा, और x स्क्वायर का 2x dx बराबर क्या मिलेगा dt मिलेगा, और 2 को पक्षांतर करेंगे तो x dx बराबर क्या मिलेगा dt बाई 2 मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन देखिएगा x और dx जो है इनके स्थान पर लिख सकते हो क्या dt बाई 2, dt बाई 2 हुआ। और देखिएगा यहाँ अभी आपके प्रश्न में क्या बच रहा है, ये बच रहा है, तो इनके स्थान पर आप t सपोज कर चुके हैं, तो मिलेगा क्या t के पावर n मिल जाएगा और इनटू आपका dt होगा। सॉरी dt में एक बार लिख चुका हूं, और यहाँ 1/2 चूंकि 1 छुपा हुआ है 1 को बाहर कर लीजिए, 1/2 को बाहर करना है, बचा हमारे पास क्या t के पावर n इंटू dt, और मिला 1/2 कर लीजिए, और t के पावर n फार्मूले सॉल्व करना चाहेंगे अर्थात x पावर n वाले फार्मूले को, तो t के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 मिलेगा और प्लस c कर लेंगे। और यहाँ करना क्या होगा आपको मित्र, कुछ प्रकार से 1/2 जो है या 1/2 ब्रैकेट में n प्लस 1 कर लीजिए, और t का स्थान पर आप पुट कर सकते हैं क्या, यहाँ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर जो लिखी जा रही क्या है n प्लस 1 कर लीजिए और प्लस c ऐड करेंगे, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर थर्ड को भी अभी आपने देखा। तो अब हम लास्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, अर्थात प्रश्न नंबर 3 के चौथे वाले प्रश्न को। तो ये रफ कर दिया जाए प्रश्न, उसके बाद हम सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, अर्थात सॉरी थर्ड के बाद फोर्थ वाले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। तो इनका जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से दिया जा रहा, क्या फोर्थ क्वेश्चन में इंटीग्रेशन x पावर 4 ब्रैकेट में x पावर 5 माइनस 1 और 1/3 दिया जा रहा, क्या जी हाँ 1/3 इंटू dx करके दिया जा रहा है। तो हमें करना क्या, अगर मैं इसे t लेट कर रहा हूं तो x पावर 4 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो x पावर 5 माइनस 1 इंटू t करेंगे और इनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो मिलेगा 5x पावर 4 और 1 का 0 और dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा dt। यहां अगर हम 5 को पक्षांतर कर देते हैं तो x पावर 4 dx इक्वल टू क्या मिलेगा dt बाई 5, और देख सकते हैं x पावर 4 dx, x पावर 4 और dx की वैल्यू हमको मिल चुकी है। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन, इनके स्थान पर आपने t लिया है तो t पावर 1/3 होगा, और इनके स्थान पर क्या लिख सकते हैं dt बाई 5, और यहाँ से 1/5 आप बाहर कर सकते हैं, तो मिलेगा इंटीग्रेशन t के पावर 1/3 इंटू dt, और 1/5 आप बाहर पहले से ही कर चुके हैं, तो t के पावर 1/3 चूंकि x पावर n के फार्मूले करना चाहेंगे तो t पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज प्लस c ऐड कर देंगे, और यहाँ से 1/5 करने के बाद इनको सॉल्व करेंगे और तो 4/3 मिलेगा, तो लिखेंगे ब्रैकेट में t के पावर 4/3 अपॉन यहाँ भी 4/3 मिलेगा, 3 ऊपर हो जाएगा अर्थात अंश में चला जाएगा, बस यहाँ t की वैल्यू पुट कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, t की वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दीजिए t का स्थान पर क्या लिखा जा रहा है, या मैंने क्या इधर से लिया तो x पावर 5 माइनस 1, ये 3/4 जो है यहाँ मैं मल्टीपल कर देता हूँ, 3 1 3 यहाँ मिला, और इसके बाद देखिए 5 4 20 मिलेगा, और t की वैल्यू पुट करेंगे तो x पावर 5 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और आपका हुआ क्या प्लस c। तो इस प्रकार से फोर्थ वाला क्वेश्चन हुआ। फोर्थ क्वेश्चन करने के बाद मित्र अभी हम देखते हैं प्रश्न नंबर